प्राण क्या है? जनरली प्राण को ब्रीथ के कॉन्टेक्स्ट में कह दिया जाता है, पर ये उससे कई ज़्यादा वाइडर टर्म है। प्राण हर जगह मौजूद है। योगिक फिलॉसफी में 3 शरीर बताए गए हैं और इन 3 शरीरों के भीतर 5 कोष होते हैं। प्राणमय कोष सूक्ष्म शरीर का आवरण है। प्राण शरीर भौतिक शरीर से 12 इंच दूर तक फैला होता है। जैसे ही प्राण हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो 5 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। घेरट संहिता में 5 प्राण और 5 उप प्राण बताए गए हैं। ये हमारे योग गुरुओं की परंपरा का महत्वपूर्ण ज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, साथ चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राण के विषय में, वह ऊर्जा शक्ति जो हमारे भीतर और आसपास मौजूद रहती है। आज हम जानेंगे कि प्राण क्या है, ये किस तरह हमारी बॉडी और माइंड को इम्पैक्ट करते हैं। हम 5 प्राण वायु और 5 उप प्राणों को समझेंगे जो हमारे मन और शरीर को जोड़ते हैं, इन्हें प्रभावित करते हैं। कैसे हम इन्हें बैलेंस रख सकते हैं जिससे हम भौतिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपनी इस लाइफ टाइम में एवॉल्व कर पाएँ। ये वो ज्ञान है जो ऋषि मुनि तपस्वियों ने बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों के द्वारा हम तक पहुंचाया, ताकि हम हर तरह से खुद को स्वस्थ रखकर लाइफ में ग्रो कर सकें। प्राण शब्द से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं। बचपन से हम इस शब्द को अपने आसपास सुनते आए हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हम सुनते हैं कि उसके प्राण निकल गए, यानी ये प्राण लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। पर जनरली इस प्राण को ब्रीथ यानी श्वास के कॉन्टेक्स्ट में कह दिया जाता है, पर प्राण उससे कई ज़्यादा वाइडर टर्म है। प्राण वो लाइफ फोर्स यानी जीवन शक्ति है जो निरंतर हमारे शरीर में और इसके आसपास प्रवाहित हो रही है। जो सांस हम लेते हैं, प्राण उसी श्वास का प्रयोग करके हमारे शरीर में गति करते हैं। जब हम स्वस्थ होते हैं तो प्राण आसानी से हमारे शरीर में मूव कर पाते हैं, इसलिए प्राण पर काम करके बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है। आज की वीडियो में हम प्राण को अच्छे से समझेंगे, तो अपनी बॉडी को अच्छे से जानने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राण हमारी रचनात्मक जीवन शक्ति है। जितनी अधिक पहुँच इस शक्ति तक होगी, उतनी अधिक क्रिएटिविटी हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं। प्राण भौतिक रूप दिखाई देने वाली शक्ति नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमारे भीतर रहती है। अगर ऋषि मुनियों के इस पारंपरिक ज्ञान को सही तकनीकों के साथ उपयोग किया जाए तो ये जीवन को बदल देने वाली शक्ति है। प्राण को सनातन दर्शनों जैसे योग और आयुर्वेद में जीवनी शक्ति कहा गया है। अथर्ववेद में इसे विश्व की सर्वोपरि ऊर्जा शक्ति बताया गया है। प्राण को सूर्य, चंद्र और प्रजापति कहा गया है। शास्त्रों में मेंशन मिलता है कि प्राण ही ब्रह्मा है, और ऐसे बहुत से स्क्रिप्चर्स हैं जो प्राण की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज द मोस्ट डायरेक्ट लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ द इनफाइनाइट, जो सब जगह व्याप्त है। वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए स्वस्थ प्राण वायु बहुत आवश्यक तत्व है। हठ योग, योग वशिष्ठ, घेरट संहिता, योग याज्ञवल्क्य संहिता इत्यादि बहुत सी स्क्रिप्चर्स से प्राणों को समझा जा सकता है। दोस्तों, साइंस हमारी एनाटोमी और फिजियोलॉजी को स्टडी करती है और इसी तरह वो हमारे बारे में बता पाती है। पर अगर आप योग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको प्राणवायु या ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सूक्ष्म शरीर को समझना आवश्यक है। गायत्री उपनिषद के अनुसार हमारी कई बॉडीज होती हैं। योगिक दर्शन के अनुसार हमारी बॉडी मात्र स्किन, हड्डियों, मांसपेशियों, ब्लड से नहीं बनी है, बल्कि एक शरीर पूरी तरह 3 शरीरों से मिलकर बना है और इसकी कई परतें होती हैं। इन 3 शरीरों मतलब निकायों के भीतर 5 कोष होते हैं। प्राणों को समझने के पहले हम इनके बारे में ब्रीफ में जानेंगे। योगिक फिलॉसफी में 3 शरीर बताए गए हैं: भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। भौतिक शरीर यानी स्थूल शरीर, मतलब 5 तत्वों से मिलकर बनी बाहरी काया, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हमारे नाक, कान, हड्डियाँ इत्यादि सब कुछ भौतिक शरीर है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसी के कारण हम फील और सेंस कर पाते हैं, और ये 19 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण तत्व और 5 प्राण आते हैं। हम इन्हें ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इस पर आप इनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। हमारे चक्र, नाड़ियाँ सब इसी में आते हैं। तीसरा है कारण या आध्यात्मिक शरीर, ये बीज शरीर है। इसे समझना थोड़ा जटिल है। इसमें हमारे सभी पिछले अनुभव, यादें, आदतें और हमारे द्वारा जितने भी जन्म लिए गए हैं, जो कुछ हमारे साथ घटित हुआ है, वह सब कारण शरीर में प्रभाव या कर्म रूप में हमेशा हमारे साथ चलता है।
जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म और कारण शरीर भौतिक शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नए जीवन में यही कारण शरीर नया सूक्ष्म और भौतिक शरीर धारण कर लेता है। दोस्तों, ये तो वे 3 शरीर पर इन 3 निकायों के भीतर 5 कोष होते हैं। पहला है अन्नमय कोष, दूसरा है प्राणमय कोष, तीसरा है मनोमय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष और 5वां है आनंदमय कोष। ये महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का हिस्सा है। इन कोषों को हम एक अलग वीडियो में समझेंगे, पर यहाँ जो हमारे लिए इनमें से इम्पोर्टेंस है वो है प्राणमय कोष। ये सूक्ष्म शरीर का आवरण है। हम जिन 5 महत्वपूर्ण ऊर्जाओं से बने हैं वो सभी सूक्ष्म बॉडी माध्यम से हमारी फिजिकल बॉडी में प्रवाहित होते हैं। प्राण केवल ह्यूमन बॉडी में नहीं बल्कि पानी, हवा, धूप, जीव जंतु और हमारे आसपास के वातावरण में भी मौजूद हैं। प्राण वो ऊर्जा शक्ति है जो हमें जीवित रखती है। प्राणिक शरीर के अंतर्गत 72,000 सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जा चैनल आते हैं जिन्हें नाड़ियाँ कहा जाता है। इनको माध्यम बनाकर ही प्राण हमारी बॉडी में प्रवाहित होते हैं। ध्यान रहे, भौतिक नहीं, सूक्ष्म शरीर में। प्राण शरीर भौतिक शरीर से 12 इंच दूर तक फैला हुआ है। जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा लक्ष्य इस प्राण शरीर को स्वस्थ रखना भी होता है। अगर हम अपनी समस्या को जानकर उसे संबंधित प्राण पर काम करें तो खुद को भी स्टेबल और हेल्दी और हैप्पी रखा जा सकता है। अब 5 प्राणों को समझने से पहले हम जानते हैं कि ये हमारी बॉडी में आता कहाँ से है। बेसिकली ये हर जगह मौजूद है। मोस्टली ह्यूमन 5 तत्वों से प्राण ग्रहण करते हैं। यूजुअली जो खाना हम खाते हैं पर जो पानी हम पीते हैं उनका यूज हम प्राण की आवश्यकता पूर्ण करने में करते हैं। बट इसे किसी भी एलिमेंट से गेन किया जा सकता है। अर्थ एलिमेंट से जो हम खाना खाते हैं उसके द्वारा, वाटर एलिमेंट से लिक्विड के द्वारा, फायर यानी अग्नि तत्व से सनलाइट के द्वारा, एयर एलिमेंट से ऑक्सीजन के द्वारा और स्पेस एलिमेंट से थॉट के द्वारा। प्राण सब जगह मौजूद है। जितना आपकी क्षमता होती है आप उतने इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। इसके अलावा ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस एलिमेंट या किस वे से प्राण की ज़रूरत को पूरा करते हैं। जैसे योग गुरु लंबे लंबे समय तक बिना खाए पिए रह जाते हैं तो उसका कारण यही है कि वो लोग इस शरीर को समझते हैं और जिंदा रहने के लिए आवश्यक प्राण शक्ति को खाने पीने के अलावा एलिमेंट्स से ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे ही ये प्राण हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो 5 अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। ये 5 अलग तरह से काम करता है। इन्हीं को पंच प्राण कहते हैं। घेरट संहिता में 5 प्राण और 5 उप प्राण बताए गए हैं। 5 महाप्राणों को ओजस और लघु प्राणों को रेतस कहा जाता है। दोस्तों, पहले महाप्राण मतलब मुख्य 5 प्राणों को हम डिस्कस करते हैं। इनके नाम है प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। प्राण वायु, इसका नाम प्राण ही है क्योंकि ये सब में फंडामेंटल प्राण है। इसका स्थान चर्च से हट तक का एरिया होता है। जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर बाहर से खींचकर लाता है उसे जमा करना आवश्यक हो जाता है। ये प्राण वायु उस रो ऊर्जा को भीतर लाने और रखने का काम करती है। यहीं से फिर वह 5 भागों में बढ़ती है। इसका प्रवाह अंदर ऊपर की तरफ होता है। इसका काम सांस लेना और प्रवाहित करना, निगलना, हार्ट को पंप करना, ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना इत्यादि है। ये हमारी भावनाओं, जानकारी या सूचना इकट्ठा करने और दिमाग को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसका संबंध अनाहत चक्र से है। इसी की कमी से हार्ट और फेफड़ों से रिलेटेड डिजीज होते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन, लो एनर्जी, फ्लू एंड कोल्ड, ये सब प्राणवायु से रिलेटेड है। जब प्राणवायु स्ट्रांग होती है हम मेंटली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, कोई भी काम करने की विल पावर बढ़ जाती है। अब हम उन आसनों के विषय में जानेंगे जो प्राणवायु को बढ़ाते हैं। वे सब आसन को जो चेस्ट से रिलेटेड हैं, प्राणवायु को इंक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे ऊर्ध्वमुख श्वान आसन, वीरासन, तड़ासन, कैमल पोज इत्यादि। नेक्स्ट है समान वायु और बैलेंसिंग ईयर। ये प्राणवायु और अपान वायु का मीटिंग पॉइंट है। समान वायु इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ती है। ये हमारे नेवल और डायक्रम एरिया के बीच में होती है। ये सर्कुलर पैटर्न में मूव करती है। ये मोस्टली भोजन के पाचन और उसकी प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ डाइजेस्टेड फूड को अनडाइजेस्टेड फूड से अलग करती है। नाभि पर स्थित समान वायु डाइजेस्टिव फायर यानी फायर ऑफ प्यूरिफिकेशन को गवर्न करती है। जब प्राण और अपान मिलते हैं तो ये अग्नि पर्याप्त रूप से जलती है। ये मरीज पूर्व चक्र से संबंधित है। इम्बैलेंस समान आयु से पाचन से रिलेटेड समस्याएं, स्लो डाइजेशन, कुपोषण, मोटापा जैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। समान वायु मानसिक शांति, संतुलन और शांति को इम्पैक्ट करते हैं। इसके इम्बैलेंस होने पर मन और शरीर का सामंजस्य बिगड़ जाता है क्योंकि मेंटल लेवल पर विचारों, भावनाओं की प्रोसेसिंग के लिए ये जिम्मेदार है।
जब भी हमारे साथ कुछ गलत घटित होता है तो हम मेंटली दो तरह के भावों से गुजरते हैं। एक है कि हम नेचुरली बहुत हर्ट फील होता है और दूसरा हम उससे अनुभव लेकर आगे बढ़ते हैं। समान वायु उस घटनाक्रम से मिले अनुभव को ग्रहण करने का कार्य करती है। अगर आप मानसिक रूप से अनस्टेबल फील कर रहे हो तो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो समान वायु पर काम करना आवश्यक हो जाता है। समान वायु के लिए कपालभाति कर सकते हैं। इसके अलावा पार्श्वकोणासन, उत्कट आसन, जठर प्रवृत्ति, शलभ आसन, मरीच आसन, उड्डयन बंद आसन इत्यादि आसन करने चाहिए और अच्छा आहार भी लेना चाहिए। नेक्स्ट है अपान वायु। इसमें शरीर से ऊर्जा का नीचे और बाहर की ओर प्रवाह शामिल होता है। अपान वायु मूलाधार चक्र से संबंधित है, मतलब इसका क्षेत्र मूल चक्र, पेरिनेम और पेल्विक फ्लोर पर स्थित है। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। अपान वायु न सिर्फ बॉडी वेस्ट को बाहर करने का काम करता है बल्कि हमारे मेंटल और इमोशनल वेस्ट को भी बाहर करने का काम करती है। इसका फ्लो आउटवर्ड है तो ये डाइजेस्टिव, एलिमिनेशन, स्टूल, मेंस्ट्रुएशन, ब्लड को बाहर रिलीज करने और इसके साथ ही सीमन और यूरिन जैसे सभी चीज़ों को बॉडी के बाहर भेजने के लिए भी जिम्मेदार है। काम वासना का भी आधार यही है। बच्चे के जन्म के समय अपान वायु द्वारा ही डिलीवरी का कार्य किया जाता है। जब अपान वायु इम्बैलेंस होती है तब कॉन्स्टिपेशन, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, भ्रम, डायरिया, पुअर एलिमिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। इसके इम्बैलेंस होने पर ये मेंटल लेवल पर अनवांटेड थॉट्स को बाहर रिलीज नहीं कर पाता है। इसे बैलेंस करने के लिए प्रसार, पदोत आसन, वृक्षासन, वृद्ध कोणासन, शलभासन, अपान आसन, अर्धपद्म जानु शीर्षासन, एक पद राजकोट आसन इत्यादि आसनों को करना चाहिए। नेक्स्ट है उदान वायु। ये ऊपर की ओर चलने वाली प्राणवायु है। ये गले से सिर तक जाती है। ये सुषुम्ना नाड़ी से होकर गुजरती है, इसलिए ये कुंडली शक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, हैप्पी मेंटल स्टेट से भी जुड़ी है। ये विशुद्धि चक्र से संबंधित है और क्योंकि इसका संबंध गले से है तो ये भाषण, गाना और ऐसे ही एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये नाक, कान, आँख, जीभ इत्यादि सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्टिव करती है। ये हाथों पैरों को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब उदान आयु बैलेंस होती है तो हम स्पष्टवादी, मजबूत इरादे वाले, प्रसन्न और एक्साइटेड नेचर के होते हैं और जब ये इम्बैलेंस होती है तो व्यक्ति निगेटिव और अननेसेसरी बोलने लगता है। इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम फील होती है। इसके अलावा फिजिकल लेवल पर टॉन्सिल, थायराइड, वोकल कॉर्ड्स में इशू, निगलने में समस्या, नेक रिलेटेड और जो भी इशू है वो असंतुलित उदान वायु के लक्षण है। इसे बैलेंस करने के लिए वो आसन करने चाहिए जो पीठ, छाती, गर्दन और सिर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सिंहासन, सेतुबंद सर्वांग आसन, शीर्षासन, विपरीत सर्वांग आसन, हलासन, मत्स्य आसन इत्यादि। और उजैस प्राणायाम भी इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट है व्यान वायु। ये ओमनीपोटेंट एयर है जो प्राणवायु जो सभी वस्तुओं को इंटीग्रेट करती है। ये पूरे शरीर में मौजूद होती है और यहाँ तक कि शरीर के आसपास के क्षेत्र में भी बाहर की ओर फैली रहती है। इसी को ऑरा या आभा कहा जाता है। व्यान आयु शरीर के सभी चक्रों को प्रभावित करती है क्योंकि 72,000 नाड़ियों को थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करती रहती है। इसलिए ये ब्लड के थ्रू हमारी हर कोशिका या सेल तक रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स पहुँचा पाती है। जब व्यान आयु असंतुलित होती है तो हर चीज़ असंतुलित महसूस होती है, चाहे वह मानसिक स्तर पर हो या भावात्मक स्तर पर हो या शारीरिक स्तर पर हो। ये मांसपेशियों, टेंडन और जोड़ों को डायरेक्ट करती है। ये मस्कुलर सिस्टम को भी कंट्रोल करती है। इसे बैलेंस रखने के लिए सभी वीरभद्रासन और पोजेस, अर्धचंद्रासन, गरुणासन और त्रिकोण आसन, सूर्य नमस्कार इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा नाड़ी शोधन मतलब अल्टरनेटिव ब्रीथिंग प्रैक्टिस भी करना चाहिए। दोस्तों, ये तो पंच प्राणों की बात। अब हम थोड़ा सा उप प्राणों के बारे में जानते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राण से उसका एक उप प्राण संबंधित होता है, यानी महाप्राण और उसके लघु प्राण आपस में जुड़े होते हैं। इन पंच प्राणों के नाम हैं नाग उपप्राण, कुर्म उपप्राण, कृकल उपप्राण, देवदत्त उपप्राण और धनंजय उपप्राण। नाग उपप्राण ये प्रथम प्राण वायु यानी प्राण का उपप्राण है। ये गले से मुंह तक रहता है। ये प्राण के ही समीप रहता है। हिचकी आना, वर्प करना यानी डका लेना जैसे सभी कर्म इसी के द्वारा होते हैं। जब हम गुस्से में किसी पर लिटरेरी जहर उगल रहे होते हैं और ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं तो वे नाग उपप्राण के कारण ही होता है। ये चेतना को ग्रहण करने का काम करता है। इसके साथ उल्टियाँ ट्रिगर करना और गैस बनाने से रोकना भी इसी का काम है। नेक्स्ट है कुर्म उपप्राण। ये अपान वायु का उपप्राण है। इसका स्थान मुख्य रूप से आँखें हैं। हमारी आँखों की पुतलियों का घूमना इसी के कारण होता है। अपनी
त्राटक साधना वीडियो में मैंने बताया था कि कुर्म उपप्राण हमारी पलकों के लगातार झपकने के लिए जिम्मेदार हैं। आंखों में आंसू भी इसी के सहयोग से निकलते हैं। त्राटक का अभ्यास कुर्म उपप्राण को बैलेंस करने में भी हेल्पफुल होता है। तीसरा है क्रिकल उपप्राण। ये समान प्राण से संबंधित है। ये श्वसन तंत्र में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। जमाई इसी कारण आती है। ये मुख से हृदय के स्थान में रहता है। आलस सुस्ती इसी के कारण पैदा होती है। यही भूख प्यास का भी कारण है। नेक्स्ट है देवदत्त उपप्राण। ये छींक का कारण बनता है। ये समान प्राण वायु जैसा है। ये भी श्वसन तंत्र में सहायता करता है। हमें कोई स्मेल इसी के कारण पता चल पाता है। लास्ट है धनंजय उपप्राण। ये पूरे शरीर में व्याप्त है। ये मांसपेशियों, धमनियों और नसों और त्वचा के काम को प्रभावित करता है। चोट लगने पर जो सूजन होती है वो धनंजय के मूवमेंट के कारण ही होती है। हमारी मृत्यु के बाद सबसे अंत में यही उपप्राण शरीर छोड़ता है और यही बॉडी को डिकम्पोजिशन के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, हठ योग के एक ग्रंथ नाथ मुनि योग रहस्य के अनुसार 2 और वायु हैं जो महिलाओं से रिलेटेड है। पहला है प्रजावत्या वायु। ये ही शरीर में भ्रूण को रखने का काम करता है। दूसरा है सूथिका आयु जो बच्चों को जन्म देने में मतलब डिलीवरी में सहायक होता है। दोस्तों, हमने सभी प्राणों को इस वीडियो में कवर कर लिया ताकि आप इन्हें आसानी से समझकर अपनी लाइफ को इजी, हेल्दी और हैप्पी बना सके। ये हमारी योग गुरुओं की परंपरा का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जिसे समझकर अपने शरीर को मास्टर किया जा सकता है। इन्हीं की हेल्प से बड़े बड़े योग गुरु, हिमालयन योगी इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर बिना एडिशनल चीज़ों के मेडिटेशन करते रहते हैं। ये हमारी लाइफ में जो वैल्यू ऐड करता है उसका पता इन्हीं प्रैक्टिस करके और योग आसन प्राणायाम को करके ये लगाया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन करिए। वीडियो के एंड में चैनल मेंबर्स को शॉर्ट आउट भी दिया जाएगा। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। जय भद्रकाली।